आगे देखते हैं रोल्स थ्योरम में हमें और क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन, ठीक है ना, अभी हमने देखा था एप्लीकेबिलिटी, नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन। वेरीफाई रोल्स थ्योरम for the function x square minus 4x plus 3 in the interval 1 and 3, ठीक है। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल 1 and 3, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब रोल्स थ्योरम के लिए मुझे सिर्फ 3 कंडीशंस चेक करनी होती हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल, डिफरेंशिएबल, continuous in closed interval, differentiable in open interval and fa equals to fp। 3 चीजें मुझे चेक करनी होती हैं। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी, ठीक है ना, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सिंस इट इज, या फिर fx है ना, ये आपको fx दिया हुआ है, fx is a polynomial function, therefore continuous everywhere, therefore it is continuous in 1, 3, है ना। हम लिख लेंगे सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस इन 1, 3, बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो सब जगह कंटिन्यूअस होता है। हमें सिर्फ इतना लिखना है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्लियरली मुझे दिख रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन इज वेरीफाइड, है ना, पहला कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, कि ये कंटिन्यूअस है। सेकेंड कंडीशन, क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। ऑफ कोर्स मैं f डैश x को 2x माइनस 4 ऐसे लिख सकता हूं, ये डिफरेंशिएबल है। और कोई 1 और 3 के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे ये फंक्शन, क्योंकि देखिए ये इसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो ऐसा कोई भी वैल्यू मैं नहीं ढूंढ सकता जिसपे ये जो इक्वेशन है ये अनडिफाइन हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो ये कहीं पे भी अनडिफाइन नहीं होगा, मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूं। So f dash x है ना, that is the function is differentiable in open interval 1, 3, ठीक है ना, ये चीज मुझे मेंशन करनी होगी, is differentiable in 1, 3, ठीक है, इतना समझ में आ गया। So दो चीजें तो हो गई कि it is continuous, it is differentiable। थर्ड, क्या f a and f b इक्वल है, तो मुझे यहां पे देखना है f of 1 क्या हो जाएगा, रिप्लेस द x बाय 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 इंटू एक्स को 1 से रिप्लेस कर दिया, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 4 प्लस 3 एंड दैट इज व्हाट, 0। अच्छा, अब हम f3 देखते हैं, तो रिप्लेस x बाय 3, दिस बिकम्स 3 स्क्वायर, 4 टाइम्स 3 विच इज 9, 4 3s are 12 plus 3, 9 and 3 is 12, 12 minus 12 is again 0। तो मुझे f1 और f3 भी इक्वल मिल रहे हैं, इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड fa इज इक्वल टू fb, ठीक है। 3 कंडीशन हमने देखा और तीनों कंडीशन यहां पे ट्रू हो रही हैं। हम लिखेंगे हेंस all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, ठीक है, या fulfilled, therefore
रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, अभी तक हमने क्या है हमने सिर्फ देखा था क्या रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो हम सिर्फ इन तीन कंडीशंस में ही घूमते थे, उसके आगे हम बढ़े नहीं। अब ये नेक्स्ट जो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है हमें उसके आगे बढ़ना है। रोल्स थ्योरम सिर्फ इतना नहीं था कि रोल्स थ्योरम ये था कि अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मुझे कम से कम, है ना, एक ऐसी वैल्यू मिलेगी c सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0, और वो जो c है क्या होगा, इट मस्ट बिलोंग टू ओपन इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, इसका ये मतलब है कि मुझे कोई एक c ओपन इंटरवल 1,3 है ना, ये क्लोज इंटरवल 1,3 है, ओपन इंटरवल 1,3 में कोई मुझे वैल्यू c मिलनी चाहिए सच दैट उसका डेरिवेटिव 0 हो, है ना। सॉरी, ये जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव को, अगर इसका जो डेरिवेटिव मिलेगा उस पे अगर मैं उस c को डालूं तो मुझे 0 मिलना चाहिए। अब देखिए इसके आगे ये c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे। f डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4, 3 का डेरिवेटिव 0, मुझे 2x माइनस 4 मिल गया। अब फॉर f dash x is equal to 0 we get 2x minus 4 equals to 0 और 2x is equal to 4 और x is equal to 4 upon 2, है ना, 4 upon 2, ये 2 को इधर ले जाएंगे तो 4 upon 2, 4 upon 2 यानी कि 2 मिल जाएगा। x is equal to मुझे 2 मिल रहा है। अगर मैं f dash x यानी इस फंक्शन को, ये मुझे जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट करने के बाद वो मुझे जो भी डेरिवेटिव मिल रहा है उसको 0 पुट करता हूं तो मुझे x क्या मिलता है, 2 मिलता है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 2 इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है, तो हम देख सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3, तो हम लिखेंगे हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, है ना। हम नीचे फिर, है ना, लास्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ये समझ में आया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपको बोला वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल, क्वेश्चन यही रहेगा, बस उसमें इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको दूसरा इक्वेशन देता हूं। आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इंटरवल दिया हुआ है 2,3। मुझे वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल। तो सबसे पहले स्टेप 1 कंटिन्यूटी, है ना। हम स्टेप 1 इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज द फंक्शन f(x) is a polynomial function, therefore it is continuous, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन मुझे क्योंकि रोल्स थ्योरम को मतलब रोलिस थ्योरम के हिसाब से चलना है तो मैं लिखूंगा इट इज कंटिन्यूअस इन जो इंटरवल मुझे दिया हुआ है, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2,3। ऑल्सो f(x) is differentiable in open interval 2,3। अब या फिर ऑल्सो के बजाय हम क्लियरली लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं खुद ही देख सकता हूं, मैंने डिफरेंशिएशन सारा पढ़ा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5x का डेरिवेटिव 5, 6 का डेरिवेटिव 0, मुझे 2x माइनस 5 इसका डेरिवेटिव मिल रहा है। और कोई भी ऐसी वैल्यू मैं नहीं ढूंढ सकता जहां पे ये अनडिफाइन हो जाए। हाँ, ये अगर फ्रैक्शन होता तो मैं बोल सकता था हाँ किसी एक पॉइंट पे ये अनडिफाइन होगा, बट ये अनडिफाइन नहीं होगा, देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल। क्लियरली द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। दो कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर लिया, है ना। दो कंडीशन ये जो फंक्शन है ये सेटिस्फाई
कर रहा है। तीसरी चीज देखेंगे क्या ये F2 और F3 इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, F2 निकालेंगे, F2 हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में x को मैंने रिप्लेस कर दिया 2 से, x को मैंने रिप्लेस कर दिया 2 से, ये हो जाएगा 4 10 6 विच इज 10 माइनस 10 0। F2 मुझे कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अच्छा, मैं इसी तरीके से F3 है ना, जो मुझे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वो चेक करूंगा। तो अगेन x स्क्वायर की जगह मुझे 3 पुट करना है, 5x की जगह मुझे 3 पुट करना है। जो इक्वेशन है जहां जहां x दिखते जा रहे हैं मुझे उसको इस नंबर से रिप्लेस करते जाना है। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 into 3 will be 15, 9 and 6 is 15, 15 minus 15 is 0। ठीक है, तो हम इतना करने के बाद क्या करेंगे, हमने लिखा therefore F2 is equal to F3। ठीक है, F2 is equal to F3। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है ना, thus all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, therefore all the conditions of Rolle's theorem are satisfied। ठीक है, रोल्स थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो फिर रोल्स थ्योरम कहता है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नंबर c, ठीक है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नंबर c बिलोंग्स टू, है ना, यहां पे हमारा इंटरवल क्या है 2 3, लेकिन मुझे इस इंटरवल को क्या करना है, ओपन करना है, मतलब सिंपल ब्रैकेट्स लगाने हैं। ये इंटरवल है क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, मुझे इसको करना है ओपन यानी सिंपल ब्रैकेट। देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नंबर c बिलोंग्स टू दिस, है ना, दिस इंटरवल सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, रोलिस थ्योरम ये कहता है कि ऐसा कोई ना कोई नंबर मुझे मिलना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करता हूं। f डैश x, इस फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5x का डेरिवेटिव 5, 6 का डेरिवेटिव 0, ये मुझे मिल गया। अब मुझे करना कुछ नहीं है, डिफरेंशिएट कर लिया, है ना। देखिए बहुत सिंपल है रोलिस थ्योरम। मुझे करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले मैं रोलिस थ्योरम की 3 कंडीशंस, क्या ये कंटिन्यूअस है, क्या ये डिफरेंशिएबल है, क्या fa इक्वल्स टू fb है, ये 3 कंडीशंस में वेरीफाई करूंगा। अगर ये तीनों कंडीशन वेरीफाई हो जाती हैं, सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो फिर मुझे क्या करना है, बस एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नंबर c। ठीक है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद मुझे सिर्फ जो भी गिवन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके मुझे उसको इक्वल टू 0 पुट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, x की वैल्यू निकालनी है। 2x minus 5 is 0 which means 2x equals to 5 which means x equals to 5/2। इसको अगर मैं फ्रैक्शंस में करता हूं तो ये 2.5 मुझे मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद मुझे देखना है कि क्या ये जो वैल्यू मुझे मिली है वो इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है। तो हम देखेंगे, हमें मिलेगा कि ये जो 2,5 है बिलोंग करता है 2,3 को, है ना। 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं 2.5 लाई करता है, यस। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, ये समझ में आया आपने समझा, हाँ, ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। आगे देखिए, पहले इसे साफ कर देते हैं। तो अब ये तो हमने समझ लिया कि रोल्स थ्योरम में हमें करना क्या है कि मुझे कोई भी फंक्शन दिया है, पहले तो मैं चेक करूंगा कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है, और fa इक्वल्स टू fb है कि नहीं।
अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे बस एक स्टेटमेंट लिखना है कि ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। और जो x की वैल्यू मिलेगी उसमें से कम एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जो उस इंटरवल में लाई करती होगी, है ना। उसके बाद हम लिख देंगे रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको बोला एफ एक्स इक्वल्स टू x टाइम्स x माइनस 4 होल स्क्वायर्ड, x टाइम्स x माइनस 4 होल स्क्वायर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इंटरवल दिया हुआ है 0 and 4। यहां पे हमें क्या करना है, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है ना, कि क्या रोल्स थ्योरम जो बोला है वो सही है, क्या वो इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, और एप्लीकेबल है तो क्या मुझे ऐसा कोई वैल्यू मिलता है जो उस इंटरवल में, है ना, ओपन इंटरवल 0-4 में लाई करता है, जो इसके डेरिवेटिव को 0 बनाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हो जाएगा x a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab एंड b स्क्वायर। हम लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab एंड b स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x टाइम्स x स्क्वायर 4 2 8 4 4 16, ये हमें मिल गया। ये x अंदर जा सकता है, सबसे अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब, x इंटू 8x विल बी 8x स्क्वायर, x इंटू 16 विल बी 16x। ये मुझे मिल गया, ये क्या है, फंक्शन है fx। अब मुझे देखना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। हम सीधे सीधे बोल देंगे fx, this function is a polynomial function, therefore this function is everywhere continuous, therefore fx is continuous in open interval ab, ठीक है। fx is differentiable, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता तो मुझे सोचना पड़ता, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्लियरली डिफरेंशिएट किया जा सकता है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल 0-4 एंड ओपन इंटरवल 0-4। अच्छा, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन, क्या f0 और f4 इक्वल मिलते हैं, देखते हैं। f0 x की जगह 0, x की जगह 0, x की जगह 0, 0 0 0। f0 मुझे कितना मिल गया, 4, ओ सॉरी, फोर के लिए f4 क्या हो जाएगा, 4 है ना, 4 यहां पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 0 मिलेगा। या फिर अब देखिए यहां पे 4 पुट करना थोड़ा सा टीडियस होगा। ये मुझे मिला किससे, इससे। मैं fx को ये लिखूं या फिर ये लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि उसी का एक्सपेंशन ये मिला है। तो मैं क्या करता हूं, ये सॉल्व करना डिफिकल्ट है, यहां पे पुट करता हूं 4 टाइम्स 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 इज 0, तो लॉजिकली मुझे ये क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ा। देयरफॉर f0 इज 0 एंड f4 इज आल्सो 0, व्हिच मींस fa यानी f0 इज इक्वल टू fb यानी f4। रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यही हमने समझा था। ऑल द कंडीशंस, है ना। इसके बाद मुझे क्या करना है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, है ना। नाउ f डैश x
एफ डैश एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 8 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 8 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। 8 इंटू 2 इज 16, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 16, ठीक है। दिस पार्ट इज डन, दिस पार्ट इज डन। 16x, बीच में प्लस का साइन, 16 एज इट इज रहने देते हैं, x का डेरिवेटिव 1, यानी 16 इंटू 1 विच इज 16, ये मुझे मिल गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब इस मुझे एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है, ठीक है ना। माई नेक्स्ट स्टेप विल बी पुट दिस डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इस डेरिवेटिव को 0 पुट कर दिया। अब मैं ये सारा रब कर देता हूं। मुझे मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स हमने ये निकाला था, हम लिखेंगे फॉर दिस इज इक्वल टू 0 वी हैव, मतलब जब मैं इसको 0 पुट करूंगा मुझे क्या मिलेगा। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 16 3s are 48, 12 4s are 48 and 12 plus 4 is 16. ये मिल गया। पेयर बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबने सॉल्व किया हुआ है। 3 इज कॉमन, x इज कॉमन, x बच जाएगा यहाँ पे 3 4s are 12, ठीक है, इतना हो गया। नाउ ये x माइनस 4 मैं यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर दूंगा। बीच वाला जो नंबर है यहाँ पे x को इससे जब टैली करूंगा यहाँ पे -4 मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसको मैं बाहर लिख दूंगा, इक्वल टू 0 लिख दूंगा, ये हो गया। नाउ 3x एंड 4 एक साथ, x माइनस 4 एक साथ, इतना समझ में आ गया। अब दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x माइनस 4 इज 0 और x minus 4 is 0, and that gives me 3x minus 4 is equal to 0 का मतलब है 3x is equal to 4, इसका ये मतलब है x equals to 4/3, तो मुझे एक वैल्यू तो मिल गई x equals to 4/3। दूसरा x minus 4 equals to 0, इसका मतलब है x is equal to 4, तो मुझे दूसरी वैल्यू मिल गई 4। अब देखिए रोलिस थ्योरम के हिसाब से जो C है इट मस्ट बिलोंग टू ओपन इंटरवल AB, यानी मुझे जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो ओपन इंटरवल 0 और 4 में लाई करनी चाहिए। अब देखिए 4 तो ओपन इंटरवल में, क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब ही है मैं ये 0 और 4 को इंक्लूड नहीं कर सकता हूं, देयरफॉर ये 4 तो नहीं आएगा। लेकिन 4/3 अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं ये 1 पॉइंट, ठीक है ना, 1.33 मिलेगा, तो ये 4/3 जो है वो 0 और 4 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, क्योंकि 1 जो है 0 के बाद ही आएगा, 1.33 जो है 0 के बाद ही आएगा। तो हम लिखेंगे कि 4/3 बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल, देयरफॉर रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, बात समझ में आई। ये हमने क्वेश्चन किया, क्लियर है ये। आगे देखिए, तो ये आपने देखे अभी तक जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है ना। आगे हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। पहले में एक एग्जांपल और, विच इज क्यूबिक इक्वेशन, है ना। ऐसे तो अब आप लोग को बन जाएगा, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूं। आपको बोला है अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। ये कोई भी हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और इंटरवल हमें दिया हुआ 1 and 3। मुझे
रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करना है इन दिस इंटरवल फॉर दिस फंक्शन। तो स्टेप 1 हमारा क्या होगा, क्लियरली fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। देन मैं इसको क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकता हूं, ठीक है, तो हम लिख लेंगे fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,3, जो भी दिया है ना। ये 2 स्टेप तो जैसे कि मुझे कुछ सोचना नहीं है ज्यादा, ठीक है। थर्ड स्टेप मुझे अब देखना है क्या f1 और f3 इक्वल है, वो स्टेप में मुझे कैलकुलेशन करना पड़ता है। f1 हो जाएगा, मैं सिर्फ x को 1 से रिप्लेस करते जाऊंगा, which is 1 minus 6 plus 11 minus 6, 12 and 12. f1 मुझे कितना मिल गया, 0, राइट। f3 अगर हम निकालते हैं क्या मिलता है, चेक कर लेते हैं। x क्यूब यानी 3 क्यूब 6x स्क्वायर, x को हटा के 3 कर दिया, 11 x की जगह 3 कर दिया, चेक कर लेते हैं। 3 क्यूब इज 27, 9, सॉल्व कर लीजिए इसे, ठीक है, कितना मिल रहा है, अगेन 0, ठीक है ना। तो मुझे आई एम सॉरी, दिस इज नॉट f1, दिस इज f3, तो f3 भी मुझे 0 मिला, हम लिखेंगे देयरफॉर f1 equals to f3, ठीक है, it is continuous, it is differentiable and f1 equals to f3, therefore all the conditions, है ना, हम लिख लेंगे therefore all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, ठीक है, ये पार्ट हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है ना, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इस फंक्शन को अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा और इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, बस। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, यानी मैं लिखूंगा f प्राइम x, इसको डिफरेंशिएट करना है। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 6 को एज इट इज लिखते हैं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, अब 6 इंटू 2 इज 12, डायरेक्टली लिख लेते हैं। 11x, अब देखिए प्लस 11x का डेरिवेटिव 1, 11 इंटू 1 इज 11, लिखने की जरूरत नहीं है। 6 का डेरिवेटिव 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ ये एक्सप्रेशन मुझे मिल गया, है ना। मुझे अब क्या करना है, इसको फॉर f dash x equals to 0, we have 3x square minus 12x plus 11 equals to 0, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, a is equal to 3, b is equal to minus 12, c is equal to 11, a, b and c, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से सॉल्व करते थे। तो मुझे करना क्या है, हाँ मुझे मालूम है x क्या होता है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसे ही करते थे, ये छोटी क्लासेस में, शायद 9th में या 10th में किसी क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है कि जब मुझे मिडिल टर्म अगर मैं स्प्लिट ना कर पाऊं या फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जहां पे स्प्लिट हो भी रहा हो लेकिन नंबर ऐसा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो हम टाइम सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला यूज करके उसमें देख सकते हैं, है ना। अगर वो मिडिल टर्म स्प्लिट होना होगा तो भी हमें इसमें पता चल जाएगा क्या नंबर्स हैं, नहीं होना होगा तो भी हमें आंसर मिल जाएगा अंडर रूट में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यूज पुट करता हूँ, माइनस ऑफ बी, नाउ बी इज व्हाट, नेगेटिव 12 प्लस अंडर रूट ऑफ बी इज व्हाट, अगेन नेगेटिव 12 माइनस 4
ए कितना मिला मुझे 3, सी कितना मिला मुझे 11. दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए कितना है 3, ये मुझे मिल गया. अब मुझे इसको सिर्फ सॉल्व करना है और देखना है क्या आ रहा है. माइनस एंड माइनस इज प्लस, तो ये हो गया 12 प्लस और माइनस, ठीक है. अंडर रूट ऑफ नेगेटिव 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 पॉजिटिव, माइनस 4 3s are 12 132, ठीक है. 4 3s are 12 and 12 and 11 is 132, 2 3s are 6, ठीक है. तो ये हो जाएगा 144 माइनस 132 विच इज 12, ठीक है ना. ये मुझे मिल जाएगा 12. इतना समझ में आ गया. अब देखिए, दिस 12 कैन बी रिटन एज 4 into 3. 12 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4 3s are 12, ठीक है. अब 4 का रूट होता है 2, मुझे मालूम है. मल्टीप्लाई जब भी हो रहा है 4 का रूट होता है 2, 3 का तो रूट नहीं निकाल सकते, तो इसको हम 2√3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. ये भी हमने सब छोटी क्लासेस में किया हुआ है. तो हम इसको लिख सकते हैं 12 प्लस और माइनस 12 की जगह मुझे क्या लिखना है 2√3. नीचे क्या आ गया 6 आ गया. इतना करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कॉमन लेके. ऊपर हम 2 कॉमन ले सकते हैं. मैंने यहां पे 2 कॉमन लिया. 2 6 are 12 प्लस और माइनस बीच में 2 कॉमन ले चुका हूं, तो क्या बचा अंडर रूट 3. नीचे बच गया मेरे पास 6. 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो मेरे पास बच गया 6 प्लस और माइनस √3/3. इतना समझ में आ गया. अब देखिए मैं इसको, है ना, अब मुझे इसको वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि ये जो वैल्यू आ रही है क्या ये 1 3 ओपन इंटरवल 1 3 के बीच में लाई करता है कि नहीं. या तो मैं √3 की वैल्यू डालूं या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. मैं काम करता हूं, इसको सिंपलेस्ट स्प्लिट कर देता हूं, यानी 6/3 प्लस और माइनस √3/3 ऐसे लिख लेता हूं. तो 6/3 विल बी 2 प्लस माइनस √3/3, ठीक है. तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 अप्रोक्सीमेटली अपॉन 3, ठीक है. तो डेसिमल में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप इसको नीचे जो है 3 को √3 into √3 ऐसे लिख के 3 कैंसिल, ये हमें क्या मिल जाएगा 2 प्लस माइनस 1/√3 ऐसे मिल जाएगा, है ना. मैंने डेसिमल्स में क्यों किया, ताकि मुझे पता चले वो इस इंटरवल में लाई करता है या नहीं, ठीक है. इसमें थोड़ा इसमें भी कर सकते हैं, है ना. तो अब मुझे फाइनली ये क्या मिल रहा है 2 प्लस माइनस 1/√3, ठीक है ना. अब देखिए इसमें कैसे करना है, ये कई बार बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है. अब मैं क्या करूं, तो देखिए ये 1 है और √3 की वैल्यू मुझे मालूम है 1.73. अब देखिए ऊपर बड़ा नंबर और नीचे ऊपर छोटा नंबर और नीचे बड़ा नंबर, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो वैल्यू है मुझे 0 पॉइंट समथिंग मिलेगी. अगर मुझे a/b मिलता है, ये हमेशा याद रखिए, अगर ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा आपको 0 और 1 के बीच में मिलेगी. ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, है ना. मैंने शायद उल्टा बोल दिया था. ऊपर अगर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, इस फ्रैक्शन मुझे हमेशा 0 और 1 के बीच में मिलेगा. दैट मीन्स ये 0 और 1 के बीच में मिलेगा, मतलब ये वैल्यू मुझे मिलेगी 2 प्लस और माइनस 0 पॉइंट समथिंग व्हाटएवर. या तो 2 प्लस 0 पॉइंट, अगर मैं मान लीजिए 1 भी लेता हूं तो ये 2.1 मिल जाएगा, और अगर मैं माइनस करता हूं तो वो 1.9 मिल जाएगा. इसका ये मतलब हुआ कि मुझे 2.1 मिल रहा है, क्या वो उस इंटरवल में लाई कर रहा है, यस. 1.9 मिल रहा है, क्या वो उस इंटरवल में लाई कर रहा है, यस,
है ना। तो ये टेक्निक था, लेकिन कई बार लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं 1.732/3, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। ये जो √3/3 जो मुझे मिला था इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 15 और 3 7 21, अगेन 3 7 21, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये। तो ये मुझे 2 प्लस 0.577 मिलेगा या फिर 2 माइनस 0.577 मिलेगा। 2 में अगर मैं प्लस करता हूं तो भी वो 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, 2 में अगर मैं माइनस करता हूं तो भी वो 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। हमें इतना डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको बताया मुझे चेक करने के लिए कि वेदर द वैल्यू लाइज बिटवीन दोज इंटरवल्स, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखना तो मुझे वही है 2 प्लस और माइनस 1/√3, ठीक है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए हम उसको डेसिमल में ले सकते हैं। समझ में आ गया इतना?